अली खamenei की मौत के बाद दुनिया में बदलते हालात और बढ़ती परेशानियों के बीच आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि ईरान के सुप्रीम लीडर और दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के रहबर अयतुल्लाह अली खamenei के साथ गद्दारी किसने की। इजराइल और अमेरिका के हमले में खamenei की जान चली गई और अब ऐसा लग रहा है कि जंग पूरे मिडिल ईस्ट को जलाकर रख देगी। खamenei की मौत के बाद ईरान बदले के लिए हर वो कदम उठा रहा है जिससे ये महायुद्ध शांत होने के बजाय और भड़क चुका है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि खamenei की मौत सभी मुसलमानों के खिलाफ खुला युद्ध है। दूसरी तरफ अमेरिका अब यही तक रुकने के लिए भी तैयार नहीं है। वो ईरान को उस स्थिति में पहुंचा देना चाहता है जहां से वो बदला लेने के बारे में सोच भी ना सके। इसके लिए अमेरिका ने ईरान पर 4 B-2 बॉम्बर्स से हमला करते हुए बम बरसाए हैं। ईरान की मिसाइल साइट्स को तबाह किया है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो अपने हथियार सरेंडर नहीं करेगा तो बमबारी जारी रहेगी। खamenei की मौत के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के मुसलमानों से कहा है कि वो अब उठ खड़े हों, जुल्म की बेड़ियों को तोड़ दें। ये वक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का नहीं। जब अमेरिका और इजराइल में उम्मीद कर रहे थे कि ईरान में खamenei के खात्मे के बाद आम लोग अपनी आजादी के लिए सड़कों पर उतरेंगे, तब ईरान में इसका उल्टा हो गया। ईरान में खamenei की मौत के खिलाफ लाखों लोग उतरे, उनकी मौत के खिलाफ उतरे, शोक मनाने के लिए सड़कों पर उतरे। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को बर्बाद करने के नारे लगाए हैं। ईरान तक तो ठीक, लेकिन भारत और पाकिस्तान में खamenei की मौत के बाद जबरदस्त मातम की लहर है। पाकिस्तान में हजारों मुसलमानों ने खamenei की मौत के विरोध में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास पर ही हमला कर दिया, आग लगा दी उसमें। जवाबी कार्रवाई में 12 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। खamenei की मौत के बाद भारत में अलग ही तस्वीर देखने को मिली। लखनऊ, श्रीनगर, दिल्ली, संभल, सहारनपुर, हैदराबाद, भोपाल समेत देश के तमाम शहरों में हजारों मुसलमान सड़कों पर उतर आए और खamenei की मौत पर आंसू बहाते हुए गम गुस्से का इजहार करने लगे। आज हम आपको इस युद्ध से जुड़ा हर अपडेट बताएंगे और इस वक्त भी अमेरिका ईरान पर B-2 बॉम्बर्स से हमला कर रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं क्योंकि B-2 बॉम्बर्स के इस्तेमाल के साथ इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अमेरिका ने उन दावों को तो खारिज कर दिया है जिसमें ईरान ने उसके सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया था। अमेरिका ने अरब सागर में मौजूद इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कुछ नई तस्वीरें जारी की हैं और ये कहा है कि ईरान की एक भी मिसाइल एब्राहम लिंकन तक नहीं पहुंची है। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर 60 से 75 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स हैं और कल इसी की मदद से अमेरिका ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था। एक बार आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर की। जरा फुल स्क्रीन हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर हमले का दावा ईरान ने किया था। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ अरब सागर में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी मौजूद है जिसमें कई पनडुब्बियां हैं, मिसाइल क्रूजर्स हैं, 2 से 3 मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं और इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अमेरिका के 5000 सैनिक भी मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल अमेरिका ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ईरान ने यह दावा किया था कि उन्होंने एब्राहम लिंकन कैरियर पर हमला किया है। अमेरिका ने हमले की खबर को खारिज किया है। B-2 बॉम्बर की खबर, यह खबर इस वक्त सबसे बड़ी है क्योंकि B-2 बॉम्बर्स से अब अमेरिका ने हमला कर दिया है और बताया जा रहा है कि ईरान पर अमेरिका का 4 B-2 बॉम्बर्स से यह हमला है। और ऐसे में इससे पहले अगर आपको याद हो आज सुबह ही डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकी दी थी। अमेरिका ने भी इन मौतों का बदला लेने के लिए 4 B-2 बॉम्बर्स विमानों से, क्योंकि बताया जा रहा है कि 4 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। मौतों का बदला लेने के लिए 4 B-2 बॉम्बर विमानों से ईरान पर बमबारी शुरू हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अभी ईरान में हर जगह बम गिरेंगे और ईरान को इस वक्त कोई बचा नहीं सकता है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि ये युद्ध बहुत ही भीषण रूप ले चुका है। ये युद्ध फैलता जा रहा है। ये वही B-2 बॉम्बर्स है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिससे 18,000 किलोग्राम के बॉम्ब ईरान पर दागे जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल जमीन के नीचे छिपे ठिकानों को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे बॉम्ब्स को बंकर बस्टर बॉम्ब्स कहते हैं और
जमीन की सतह से 60 मीटर नीचे मौजूद ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करने में भी कामयाबी इसको मिलती है और इसीलिए माना जा रहा है कि अभी तक जो भी अटैक हुआ है, क्योंकि आप देखिए तेहरान जैसे शहरों में अलग अलग जगहों पर अटैक जरूर हुए हैं, लेकिन अगर ईरान के अब B2 बॉम्बर से अटैक हो रहा है तो यह साफ है, ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान के जो बड़े सैन्य अधिकारी जमीन के नीचे बंकर्स में छिपे हुए हैं उनको अब टारगेट किया जा रहा है, या जिन मिसाइलों को जमीन के नीचे छिपा कर रखा गया उन ठिकानों को B2 बॉम्बर विमानों से अमेरिका इस वक्त निशाना बना रहा है। इसके बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस युद्ध को इस्लाम धर्म से जोड़ दिया है, लेकिन उससे पहले हम बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। B2 बॉम्बर्स के इस्तेमाल से देखिए अमेरिका क्या कर रहा है। ये जानकारी आई बीते दिन की जब वहां पर अयतुल्लाह अल खमेनी की मौत हो गई है, तब वो अपने पूरे कैंपस में मौजूद था और ऐसे में उस कैंपस पर हमला करके प्रिसिशन स्ट्राइक से अमेरिका ने अली खमेनी को मार गिराया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि जानकारी ये आई कि कुछ ऐसे लोग, जिसमें लारिजानी भी शामिल हो सकते हैं जो वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ऐसे कुछ और नेता जो कि बचे हुए हैं वो बंकर्स में छिपे हो सकते हैं और इसीलिए अब अमेरिका ने इस मैदान में युद्ध के अपने B2 बॉम्बर्स को उड़ा दिया है और वो बंकर्स में अगर नेता छिपे हैं या फिर न्यूक्लियर साइट्स है उनको टारगेट कर रहा है। देखिए, अगर आप देखिए तो इजराइल और अमेरिका के हमलों में खमेनी की हत्या दुनिया के सभी मुसलमानों के खिलाफ एक ओपन वॉर है, ये नैरेटिव अब चलाया जा रहा है। अब दुनिया भर के मुसलमानों को इस युद्ध के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए, ऐसा आह्वान वहां पर नेता कर रहे हैं। जिस वक्त अमेरिका और इजराइल अयतुल्लाह खमेनी की मौत का जश्न मना रहे हैं, तब उसी दौरान दुनिया के कई देशों में खमेनी की मौत का मातम भी मनाया जा रहा है। इसके जरिए दुनिया के 15% शिया मुसलमानों की धार्मिक लामबंदी की जा रही है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या यह शोक अयतुल्लाह खमेनी के लिए है या यह शोक कट्टरपंथ की उस विचारधारा के लिए है जिसे खमेनी ने 40 सालों तक सींचा था। और आज हम ये सवाल भी पूछना चाहते हैं कि क्या खमेनी की मौत का मातम मनाकर उसके कट्टरपंथ को एक नैतिक छूट यानी मॉरल डिस्काउंट देना सही हो सकता है? आज ईरान और इराक से लेकर लेबनान, यमन, बहरीन, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश जैसे देशों में अयतुल्लाह खमेनी की मौत के खिलाफ बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन और जुलूस निकाले गए हैं। सवाल है कि अमेरिका अगर किसी भी देश में घुसकर इस तरह का हमला करता है तो उसके खिलाफ बोला जा सकता है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ बोलते बोलते खमेनी का समर्थन करना कितना सही हो सकता है? इराक, पाकिस्तान, भारत, तमाम जगहों पर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जहां जहां पर शिया समुदाय के लोग इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन B2 बॉम्बर से जुड़ी बड़ी खबर। अब रोहित, इसका इंटेंशन क्या हो सकता है? देखिए, आज डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह ही कह दिया था कि मानेंगे नहीं तो मारेंगे और आज ही मारेंगे, और लगता है उसी को वो अंजाम दे रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्या न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की मंशा है या फिर कुछ नेता बंकर्स में छिपे हो सकते हैं, उनको टारगेट बनाया जा रहा है? क्या इनपुट है आपके पास? देखिए अंजना, ये जो B2 बॉम्बर्स है, ये जो न्यूज है, ये एसेंशली ये है कि ये B2 बॉम्बर्स कल यहाँ से निकले थे, अमेरिका से नॉन स्टॉप निकले थे, मिजोरी से, विटमैन बेस से, और इन्होंने अंजाम दिया है जो स्ट्राइक्स की हम बात कर रहे हैं, जो अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल्स को स्ट्राइक किया है इन B2 बॉम्बर्स ने। अगेन ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो न्यूक्लियर साइट्स थी वो प्लस अंडरग्राउंड जो बंकर्स है उन पे हमला किया गया है, ये 4 स्पिरिट B2 बॉम्बर्स द्वारा। और अब ये इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है क्योंकि ये जो एयर स्पेस है वो अटलांटिक के ऊपर आ चुके हैं B2 बॉम्बर्स अपना मिशन अकम्प्लिश करके। कल जब ये इनिशियली खबर आई थी तो इसे रिलीज नहीं किया गया था, पर ऐसी चर्चा थी कि B2 बॉम्बर्स जो है स्पिरिट बॉम्बर्स वो इन्वॉल्व है, लेकिन अब फाइनली इस इंफॉर्मेशन को रिलीज किया गया है कि कल का जो ऑपरेशन था उसमें 4 B2 बॉम्बर्स ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो यूज की, और हैवी बॉम्बिंग जिसके लिए जाने जाते हैं, जो अंडरग्राउंड बंकर्स होते हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज होती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया गया था अमेरिका ने जून में। और इन्हीं को इस बार, उस टाइम 2 थे, इस बार 4 ऐसे B2 बॉम्बर्स हैं जो सीधा अमेरिका से नॉन स्टॉप फ्लाई किए फ्रॉम विटमैन बेस इन मिजोरी, वहां से हो गए ईरान, वहां पे उन्होंने अटैक किया, और अब वो अटलांटिक के ऊपर है। और अब ये जो है इंफॉर्मेशन पब्लिक की गई है तो कि रोहित, कल का, हाँ, तो कल के ऑफेंसिव में आप बता रहे हैं कि ये इस्तेमाल किए गए B2 बॉम्बर्स, क्या इसके जरिए कौन कौन से टारगेट्स साधे गए, इस बारे में जानकारी है? जी, जो अगेन जो बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहा है अमेरिका के, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की कोशिश कर रहा है, उनको टारगेट किया गया, लॉन्चर्स है उनको टारगेट किया गया इस B2 बॉम्बर्स द्वारा। और ये एक रेड लाइन थी प्रेसिडेंट ट्रम्प की, न्यूक्लियर
वेपन्स के जी, अलावा कि अमेरिका के सॉरी ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं होने चाहिए, तो उन फैसिलिटीज को इसका निशाना बनाया इन B2 बॉम्बर्स ने। बहुत धन्यवाद आपका रोहित शर्मा। हमारे साथ वॉशिंगटन से हमारे सहयोगी जुड़ रहे थे, उन्होंने जानकारी दी है कि इन B2 बॉम्बर्स का 4 B2 बॉम्बर्स का बीते दिन जो ऑफेंसिव अमेरिका ने किया था उसमें इस्तेमाल किया गया था। और जो बैलिस्टिक मिसाइल पावर है ईरान, बहुत बड़ा पावर है इस मामले में। अगर आप देखिए एयर डिफेंस सिस्टम में वो नाकाम रहा है बिल्ड करने में, लेकिन मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, ये शक्ति ईरान के पास बहुत बड़ी है। और उन्हीं मिसाइल सेंटर्स को बताया जा रहा है कि इन 4 B2 बॉम्बर्स के जरिए अमेरिका ने बॉम्बार्ड किया है।